नैन मलकपुर गांव में समूह की महिलाओं को देवेंद्र श्रीवास्तव डीडीएम नाबार्ड ने संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर बनने के बाहर निकल के अपने बल पे अपना कोई काम अगर शुरू करना चाहें कर सकते हैं। आप लोगों के पास बहुत सारे अवसर हैं। आप लोग किसी तरीके की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आरसीटी है, नाबार्ड भी आप लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं। आप लोगों का समूह, ये समूह आपका एनआरएलएम से बना है कि कुछ नाबार्ड से ही बने हुए समूह? एनआरएलएम से बने। उससे पहले नाबार्ड भी समूह बना था, लेकिन फिर भी नाबार्ड जो भी स्वयं सहायता समूह है, क्योंकि ये जो स्वयं सहायता समूह की उपज है, जब ये शुरू हुआ था नाबार्ड की एक प्लानिंग से, तब वो बना था। उसके बाद में फिर गवर्नमेंट का आया कि फिर बाद में वो एनआरएलएम को हैंड ओवर कर दिया गया। तो अभी ये सारी चीजें एनआरएलएम ही देख रही है स्वयं सहायता समूह की। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सारी अलग अलग समय पे जो हम ट्रेनिंग कराते हैं, उसमें आप लोगों को ट्रेनिंग देते हुए छपरौली में हमने डेयरी की सिलाना में एक डेयरी की ट्रेनिंग कराई थी। तो आप लोग भी अपने गांव में अगर किस तरीके की ट्रेनिंग करना चाहें तो हम भी किसी एनजीओ के माध्यम से वो ट्रेनिंग हम करा सकते हैं। और देखिए वो तो, लेकिन हम लोग क्या है, बहुत नाबार्ड क्या होता है, बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग कराता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2 या 4 ट्रेनिंग हर साल कराता है। आरसीटी के माध्यम से आप लोग अगर 30 लोगों का ग्रुप बनता है तो आप कभी भी जाके किसी भी तरीके की आप लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अभी आपको बॉबी जी बता रहे थे कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है, जैसे आईएफ का बताया या पीएमएफएमई का बताया, तो आप लोग जैसे किसी भी ट्रेनिंग लेके आप अपना कुछ का स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं तो बैंक इसमें इस समय आपकी बहुत मदद कर रहा है। बैंक में आराम से अगर आप कोई भी चीज अगर आपने सीखी है, आप कोई मसाला की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अगर कोई मसाले का काम करता है, या कोई अगरबत्ती या कैंडल बनाने की कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, डेयरी की कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ही सस्ते दर पे आपको लोन मिल रहा है। और लोन के साथ जो सरकार की योजना है उसमें सब्सिडी भी मिल रही है आपको। लेकिन वही है कि इसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप ट्रेनिंग लेके रखेंगे, तब बैंक के पास अपना प्रपोजल लेके जाएंगे, तब आप बैंक आपसे 2 सवाल पूछेगा तो आप उसका आंसर भी दे पाएंगे। ऐसे तो आप अगर कोई प्रपोजल लेके जाएंगे तो आप बैंक को बता नहीं पाएंगे। अगर कोई भी जानकारी आपको बस किसी से सुन के आप सोचे कि नहीं ये कोई दूसरा कर रहा है, हम भी कर लेते हैं, लेकिन तब उस तरीके से काम नहीं हो पाएगा जब तक आप उसके अंदर जाके थोड़ा सा उसको सीख के उसके बारे में सारी जानकारी लेके जब तक कोई काम ना शुरू करें। तो इस समय देखिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा आगे आने की जरूरत है, थोड़ा अपने से प्रयास लगाने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। उसके बाद बैंक में हो सकता हो, देखिए एक बार सीख गए तो आदमी क्या होता है, बैंक में एक बार गया, लोन मिलने में दिक्कत होती है तो थोड़ा सा आदमी थक जाता है कि नहीं अब बार बार इतना चक्कर लगा रहे हैं। तो लेकिन देखिए जो भी आप कोई भी प्रपोजल आप बैंक में देंगे तो बैंक की भी एक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो फुलफिल करने पड़ते हैं, उनके भी एक कंप्लाइंस होता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट जब आपको उनको दे देंगे तभी बैंक आपका केस आगे फॉरवर्ड कर पाएगा। तो उसके लिए बैंक तो आपको जब तक अगर पूरे नहीं होंगे तो वो चीजें आपसे मांगेगा। अगर आप वो एक बार में दे देंगे तो हो सकता है वो आपका लोन एक ही बार में हो जाए, अगर आप 2-3 बार में देंगे तो उतनी बार आपको बैंक से। लेकिन ये है कि आप ये समझिए कि बैंक भी इस समय बहुत अच्छे उस पर लोन दे रहा है। हम लोग एलडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, हम लोग की भी क्वार्टरली मीटिंग होती है, पूरा उसमें रिव्यू होता है, जो गवर्नमेंट की सारी योजनाएं होती हैं उसमें बैंक वाले सारे डिपार्टमेंट सबका रिव्यू होता है। डीएम साहब सबको मतलब पर्सनली बोलते रहते हैं कि भैया क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मतलब इसमें अगर आप लोग सीरियसली अगर आगे आके कोई भी काम आगे करना चाहेंगे तो आपके पास समझ लीजिए इस वक्त बहुत सारे अवसर हैं, आप आराम से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आगे आइए, कुछ करने का मतलब अपने अंदर ये जज्बा लेकर ही नहीं, हमें कुछ करना है। और एसएचजी के माध्यम से देखिए आप लोग को लोन मिलता है, एसएचजी के माध्यम से जो लोन मिलता है, आप लोग ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि आप अपने घर के कामकाज के लिए वो लोन लेते हैं। लेकिन अगर उसके माध्यम से भी जो आपका सीसीएल मिलता है या सिंगल लोन मिलता है, वो भी अगर 5-10 लोगों का ग्रुप बना के अगर 2-3 लाख 4 लाख में भी अगर किसी भी तरीके का काम शुरू करना चाहें तो भी आप कोई ना कोई काम शुरू कर सकते हैं। कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल से काम शुरू करिए। 1 लाख 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से भी आप कोई ना कोई रोजगार आप शुरू कर सकते हैं। और एक बार शुरू होगा और काम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो समझ लीजिए आपने जैसे सीसीएल लिमिट होती है या एसएचजी के जो भी लोन होते हैं उससे काम शुरू किया, उसके बाद अगर काम आपका हल्का सा भी चल गया तब तो बैंक से लोन मिलने में आपको और भी ज्यादा सुविधा हो जाएगी। तो मेन देखिए हम लोग जो इकट्ठा हुए मकसद यही है
कि थोड़ा सा स्वरोजगार की तरफ ज्यादा इस वक्त सबका फोकस है। तो आप लोग कुछ ऐसा करिए, घर में मेहनत रहती है, आप लोग ऑलरेडी घर का इतना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा 2 से 4 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं तो इसमें दीजिए। तो आप लोग मतलब घर के साथ साथ अपने परिवार का एक अलग लेवल पे आप लोग, क्योंकि आपके अंदर वो है क्षमता है कि आप उसको अलग अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो बस थोड़ा सा मतलब जागरूक रहने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने अंदर वो जज्बा लेकर आइए, अच्छे से आपका हो जाएगा। बाकी हम लोग हैं, कभी भी आपको किसी तरीके की ट्रेनिंग, किसी तरीके के लोन, किसी तरीके की जानकारी के बारे में, लोन हो गया मतलब कोई स्कीम हो गई चाहिए, कभी भी आप पूछ सकते हैं। नंबर बॉबी का रहता है, बॉबी के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, एलडीएम साहब को कॉल कर सकते हैं। तो आप लोग करिए, बस यही आप सबको मेरी शुभकामनाएं।